श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शन शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनि प्रदोष व्रत के दिन सुनिए शनि प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोष स्तोत्र पाठ और आरती। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष का विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का ये संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, उन्हें इसके बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत का पालन करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा करके शनिदेव का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुंडली में चल रही शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी प्रकार के भय और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार। उग्रत्व रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण राजा के महल के मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं से बचाव का काम करता था। एक दिन उसने एक अजीब सी आवाज सुनी तो वह डर गया। कई दिनों तक उसे वह आवाज सुनाई देती रही। उसने कभी भी उस रहस्यमय आवाज के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वह कमजोर होता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें पौष्टिक भोजन देने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ समय तक तो वह चुप रहा। फिर उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए, ताकि जो तनाव इतने दिनों से उसे मिल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सके, कोई उपाय सोचा जा सके। ब्राह्मण ने कहा, मुझे हर शनिवार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह आवाज कहती है कि वह हमारे राजा को कष्ट देना चाहती है और उस कष्ट की अवधि 7.5 साल, 2.5 साल, 2.5 महीने, 2.5 दिन या कम से कम 2.5 पहर यानी 7.5 घंटे होगी। अब राजा कोई भी अवधि चुन सकता है, लेकिन कष्ट तो होना अनिवार्य ही लिखा है। ब्राह्मण की पत्नी ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? राजा को तो बचाना ही होगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप 2.5 पहर का कष्ट सह लीजिए। आत्मा
अगले दिन फिर महल में आई और वही संदेश दोहराया। अब की बार ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। आप 2.5 पहर तक मेरे ऊपर रह सकती हैं। आत्मा ब्राह्मण के इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। फिर ब्राह्मण नदी के किनारे गए। वे ध्यान में समय बिताना चाहते थे। उन्होंने पानी की सतह पर 2 आम के फल तैरते हुए देखे। उन्होंने उन्हें ऊपर से पकड़ा और अपनी जांघ के नीचे रख लिया। राजा के राजकुमार पिछले 2 दिनों से शिकार पर गए हुए थे। वे अब तक वापस नहीं लौटे थे। इस कारण राजा बहुत बेचैन व्याकुल थे। उन्होंने राजकुमारों को खोजने के लिए अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। संयोगवश एक दूत ब्राह्मण के पास भी जा पहुंचा। उसे ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने राजकुमार के सिर अपनी जांघों के नीचे छुपा रखे थे। उसने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा देने का या फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा, कृपा करके मुझे 2.5 पहर तक मत मारना। राजा ब्राह्मण की यह बात मान गया। निर्धारित समय समाप्त होने पर ब्राह्मण के अंत की उसे सजा देने की व्यवस्था कर दी गई। ब्राह्मण का सिर गर्म लोहे की तलवार से काटा जाना था। जैसे ही वधकर्ता ने ब्राह्मण पर आक्रमण किया, वह गर्म तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने अब की बार गरम चांदी की तलवार उठाई और वह तलवार भी ब्राह्मण की गर्दन को छूने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने गरम सोने की तलवार निकाली और अब की बार ब्राह्मण का सिर काटने का प्रयास किया। तीसरी तलवार का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अचानक वे दोनों राजकुमार भी वहां प्रकट हो गए। राजा उन दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें गले लगाया और ब्राह्मण पर भी राजा ने दया दिखाई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये क्या रहस्य है? इसे सबके सामने प्रकट कीजिए। इतनी बार मारने के बाद भी आपका बाल तक बांका नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शनि आपको कष्ट देना चाहते थे। मैंने आपको और राज्य को बचाने के लिए आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शनिदेव ने आम को मानव सिर के रूप में प्रकट कर दिया था। क्या मैं राजकुमारों को मार सकता था? मैं तो हमेशा से इस राज्य का रक्षक रहा हूं। मैंने सदैव आपका और राज्य का भला ही चाहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं स्वयं शनिदेव को देखना चाहता हूं और अगर आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो आपके पूरे परिवार के सभी सदस्य चक्की में पीस दिए जाएंगे। अब की बार तो राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कांपने लगे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद वह अपने घर गए तो उनकी पत्नी ने, जो बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान थी, ब्राह्मण देवता को देखकर कहा, क्या बात है, आप पीले और भयभीत लग रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, भाग्यवान, शनिदेव ने ही मुझ पर यह कष्ट डाला है। मैं तो तुम्हारी सलाह मानकर पहली बार बच गया। अब अगर मैंने शनि ग्रह को राजा के सामने प्रकट नहीं किया तो हम सब चक्की के पहियों के नीचे कुचल जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, धैर्य रखो, आपने एक नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। शनिदेव हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने चैन की सांस ली। तब उनकी पत्नी ने कहा, राजा से कहो कि आने वाले शनिवार को वह सुबह जल्दी उठे। शनिदेव काले पर्वत के नीचे काले घोड़े पर सवार होंगे। वे तेल से भीगे हुए काले कंबल से ढके होंगे। राजा उनके दर्शन कर सकते हैं। अगले शनिवार को ब्राह्मण राजा को काले पर्वत पर ले गए। एक काली परछाई काले घोड़े पर सवार थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? शनिदेव ने कहा, राजन, मैं शनि हूं। मैं गरीबों और राजाओं दोनों को एक समान रूप से कष्ट देता हूं। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। राजा ने कहा, तब शनिदेव हम आपके प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? शनिदेव ने कहा, धनवानों को शनिवार को 1 काला घोड़ा या 1.25 मन सोना दान करना चाहिए। मध्यम आय वर्ग के लोग लोहा और काले कंबल दान कर सकते हैं। निर्धन लोग तेल लगी रोटी एक काले कुत्ते को दे सकते हैं
और भी निर्धन लोग एक पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं और पीपल की जड़ में थोड़ा गुड़ रख सकते हैं। पेड़ को कच्चे सूत या कच्चे धागे से लपेट सकते हैं। सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे शनिदेव, आप कृपया हमारे राजा को कष्ट मत दीजिए। राजा पर आपका प्रकोप अगर हुआ तो वह हमारे नगर को भी प्रभावित करेगा। हे शनिदेव, मैं भविष्य में भी आपके अन्य प्रकोपों को सहन कर सकता हूँ। शनिदेव अचानक अपने काले घोड़े के साथ गायब हो गए और उधर राजा अपने महल में वापस लौट आया। अब वह ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई तो सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुई और इस प्रकार से राजा भी शनिवार के नियमों का पालन करने लगा। अब तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि हर कोई अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव का पूजन किया करे, ताकि शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके। दशरथ कृत शनि स्तोत्र हिंदी में। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनैः, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन, सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा।